हमारी धरती माँ बड़ी बेचैन है। यह हमेशा बदलती रहती है, कभी शांत नहीं रहती। अरबों सालों से इसका ऊपरी हिस्सा बार बार बदलता रहता है। ये बदलाव कभी धीमे होते हैं तो कभी अचानक। महाद्वीप तैरते रहते हैं, पहाड़ बनते बिगड़ते रहते हैं और समुद्र घटते बढ़ते रहते हैं। यह सब एक निरंतर प्रक्रिया है। समय के इस नाच में जमीन के टुकड़े आपस में टकराते और टूटते रहे हैं। नए महाद्वीप बनते हैं और पुराने गहरे पानी में समा जाते हैं। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है। आज की धरती, जिस पर हम 7 महाद्वीप देखते हैं, वो इस लंबे भूगर्भीय बदलाव की फिल्म का बस एक छोटा सा सीन है। यह एक निरंतर चलने वाली कहानी का हिस्सा है। खोए हुए महाद्वीप हमारे समय से पहले के लहरों के नीचे या पत्थर और समय की परतों के नीचे दबे हुए हैं। ये महाद्वीप हमें हमारे ग्रह के इतिहास की झलक दिखाते हैं। ये भूली हुई जमीनें पुराने जीवन, बड़े बदलावों और हमारी धरती की गहरी ताकतों की कहानियां सुनाती हैं। ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा ग्रह कितना पुराना और जटिल है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन, जो इतनी ठोस और स्थिर लगती है, उसने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये यात्रा लाखों सालों की है, जिसमें कई बदलाव और घटनाएं शामिल हैं। हम जो स्थायी समझते हैं वो एक भ्रम है, ग्रह के विकास के एक लंबे एक्सपोजर का एक स्नैपशॉट। यह एक निरंतर बदलती हुई कहानी है, जो हमें हमारे ग्रह की असली प्रकृति को समझने में मदद करती है। महाद्वीप, जमीन के ये विशाल टुकड़े लाखों सालों से सफर कर रहे हैं। ये सफर धीमा और निरंतर है, जो हमारी धरती के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनकी गतिविधि धरती के मेंटल के धीमे मंथन से होती है। मेंटल के अंदर की गर्मी और दबाव चट्टानों को पिघलाकर उन्हें धीरे धीरे हिलने पर मजबूर करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स नाम का ये निरंतर नृत्य हमारी दुनिया को गहराई से आकार देता है। यह प्रक्रिया न केवल महाद्वीपों को हिलाती है, बल्कि नए भूभाग भी बनाती है। पर्वत श्रृंखलाएं बनाता है, समुद्र बनाता है और जीवन के वितरण को निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया लाखों सालों में होती है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी धरती का चेहरा बदलता रहता है। इन प्राचीन भूभागों, भूत महाद्वीपों का अध्ययन हमें पृथ्वी के अतीत की एक झलक देता है। यह हमें बताता है कि कैसे महाद्वीपों का गठन और विघटन हुआ। इससे हमें महाद्वीपों की गतिविधियों को समझने, उन ताकतों को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने हमारे ग्रह की सतह को आकार दिया है, और यह भी कि कैसे ये ताकतें आज भी सक्रिय हैं और इन नाटकीय परिवर्तनों के जवाब में जीवन के विकास के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जीवन ने इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाया और विकसित हुआ। ये खोए हुए महाद्वीप बेकार के अवशेष नहीं हैं, बल्कि वर्तमान को समझने और हमारे गतिशील ग्रह के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण सुराग रखते हैं। इन महाद्वीपों के अवशेष हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पृथ्वी का भूगोल और जलवायु कैसे बदलते रहे हैं। पृथ्वी के इतिहास की गहराई में जाकर हम खोज की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। यह यात्रा हमें उन स्थानों तक ले जाती है जहां मानव कदम शायद ही कभी पहुंचे हों। खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं और उस विशाल समय के पैमाने के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जिस पर हमारा ग्रह संचालित होता है। इन रहस्यों को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने इन भूभागों पर कैसे जीवन यापन किया। ये खोए हुए महाद्वीप, जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब दृश्य से ओझल हैं, लेकिन उनके अवशेष हमें उनके गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं। समुद्र के नीचे छिपी इन संरचनाओं में जीवन के कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमारे ग्रह के ताने बाने में अंकित हैं, उजागर होने और समझने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन कहानियों को जानने से हमें यह भी समझ में आता है कि भविष्य में हमारे ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारी धरती माँ बड़ी बेचैन है। अरबों सालों से इसका ऊपरी हिस्सा बार बार बदलता रहता है। महाद्वीप तैरते रहते हैं, पहाड़ बनते बिगड़ते रहते हैं और समुद्र घटते बढ़ते रहते हैं। समय के इस नाच में जमीन के टुकड़े आपस में टकराते और टूटते रहे हैं। नए महाद्वीप बनते हैं और पुराने गहरे पानी में समा जाते हैं। आज की धरती, जिस पर हम 7 महाद्वीप देखते हैं, वो इस लंबे भूगर्भीय बदलाव की फिल्म का बस एक छोटा सा सीन है। खोए हुए महाद्वीप हमारे समय से पहले के लहरों के नीचे या पत्थर और समय की परतों के नीचे दबे हुए हैं। ये भूली हुई जमीनें पुराने जीवन, बड़े बदलावों और हमारी धरती की गहरी ताकतों की कहानियां सुनाती हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन, जो इतनी ठोस और स्थिर लगती है,
उसने बहुत लंबा सफर तय किया है।